हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं आज हम लोग सब फार्मूला देखेंगे कि कितने कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ठीक है। पहला जो फार्मूला है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। तीसरा होता है आपका साइन कॉस टेन, टेन थीटा। चौथा होता है आपका कॉट थीटा। 5 नंबर पे आपका हो गया सेक थीटा, ठीक है। उसके पास 6 नंबर पे हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक के 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। कितने रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कितने होते हैं? तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब साइन की पहले हम लोग यहाँ पे बच्चों देख लेंगे कि साइन का पूरा नाम क्या होता है। तो साइन का पूरा नाम साइन होता है, ठीक है। साइन का पूरा नाम की बात की जाए तो साइन का पूरा नाम जो होता है SINE, साइन होता है। और कॉस का पूरा नाम जो होता है बच्चों COSINE, कॉस साइन होता है। टैन का पूरा नाम जो होता है बच्चों टेंजेंट होता है, ठीक है। कॉट का पूरा नाम होता है जो बच्चों कॉट टेंजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेक का सेकेंड, आफ्टर दैट उसके बाद कॉस का कॉस सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा नाम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। पी बाई एच में फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच में बच्चों होता है फॉर्मूला पी अपॉन एच। पी फॉर परपेंडिकुलर। देखिए, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे ए बी सी, नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एंगल ए की बात करेगा, एंगल ए की बात करेगा तो ये क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या होता है? एच से हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये बच्चों आपका क्या होता है? फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। आपको ये परपेंडिकुलर ए बी और बीसी में चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। अगर एंगल ए की बात करेगा तो बेस जो है आपका ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर सी बी बोले या बीसी बोले बात सेम है, ठीक है। तो बच्चों अगर एंगल सी की बात करेगा, ठीक है, तो बेस आपका सी बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग आ सकता है। तो अभी हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो मेरा बेस ये और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एंगल पर कि एंगल कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू एंगल जो फॉर्मूला होता है तो पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पे आप सी, हम एंगल की बात कर रहे हैं तो सी बोल के ले सकते हैं, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बी बाई एच, ठीक है। आपका tan थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बच्चों sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच और tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये 3 फॉर्मूला याद है, साइन का, कॉस का, tan का, तो बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका फॉर्मूला इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, तो इसको बच्चों थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए, सो दैट यू नो वेरी वेल दैट कि साइन जो है ना रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। किसके? साइन उल्टा होता है कॉसेक के, ठीक है। साइन किसके रेसिप्रोकल होता है? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों, साइन जो है आपका वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक के। किसके होता है? कॉसेक के। और कॉस जो है बच्चों वो रेसिप्रोकल होता है आपका सेक के, ठीक है। और जो आपका बच्चों यहाँ पे लिख दे रहे हैं टैन जो है बच्चों, ठीक है, वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, ठीक है, कॉट थीटा का। तो आपको अगर साइन की वैल्यू पता है, साइन का वैल्यू पता है तो कॉस सेक का भी वैल्यू पता हो जाएगा, कॉस का वैल्यू पता है तो सेक का भी वैल्यू पता हो जाएगा, और tan का वैल्यू पता है तो कॉट का भी वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा बच्चों, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच में पी बाई एच है, तो साइन किसके रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमें बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाई एच, तो ये एच ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये पी जो है बच्चों वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, अब cos किसके रेसिप्रोकल होता है? तो cos sec के रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए cot tan किसके रेसिप्रोकल होता है? तो tan होता है बच्चों cot के, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है? p बाई b। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन b, सॉरी फॉर दैट, b अपॉन p। अब b p h, इसमें 3 चीज है बच्चों, एक है p, ठीक है, p से आपका बच्चों परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, ठीक है। बी से बच्चों आपका बेस, ठीक है, और बच्चों आपका एच से होगा हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस,
ठीक है, हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इधर कि आपको ये तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं बच्चों, ठीक है, एक फॉर्मूला और है आपको। तो बच्चों अब हम लोग वो पी बाई एच वाला फॉर्मूला देख लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पूरा का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देखिए रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखिए पहला जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे भी साइन थीटा इक्वल टू होता है, ठीक है। यहां पे भी साइन थीटा इक्वल टू होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो बच्चों हमें यहाँ पे बता दीजिए एक फार्मूला, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक के। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यू नो वेरी वेल दैट, बड़ा इजी है, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक का तो फार्मूला लिख दिया रेसिप्रोकल में। अब बचा कौन, दो ठो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब बचा कौन, अब बच गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद अब हमें बताइए, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ओके, अब बच गया बच्चों क्या, 4 हो गया, 6 तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 4 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब बच गया बच्चों tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan किसके रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट के रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा बताइए तो हम, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। सो डेट पता है ना कि tan cot के रेसिप्रोकल होता है, sin cosec के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, cos sec के रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे तो ये फार्मूला जो भी है बच्चों, ये रेसिप्रोकल फार्मूला कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला क्या होता है, तो इसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हेलो बच्चों, हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला देख लिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। अब देखते हैं कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला में क्या आता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आपका जो है बच्चों, कोसेंट फार्मूला में आता है कोसेंट रिलेशन फार्मूला, कोसेंट रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है आपका कोसेंट रिलेशन का। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, एक ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, दूसरा जो होता है, देखिए साइन बाई कॉस किए तो tan थीटा आ गया, तो कॉस बाई साइन कर देंगे ना, इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा tan थीटा के इक्वल नहीं बल्कि cot थीटा के इक्वल। मतलब कि साइन थीटा अपॉन cot थीटा tan थीटा होता है, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आपका cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। देखिए बच्चों ये होता है कोसेंट रिलेशन का फार्मूला, ठीक है। देखिए लेकिन इससे आप बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, देखिए cos थीटा जो है साइन थीटा के किस चीज में है, इक्वल के लेफ्ट साइड में है, और किस चीज में है, डिवाइड में है। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी निकल के आ जाएगा कि नहीं बच्चों। हाँ, अब देखिए ये tan किस चीज में आ गया, tan किस चीज में आ गया आपका, tan आपका आ गया बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। तो फार्मूला इधर उधर करके, ठीक है, tan को इधर कर दें, cot को इधर कर दें, ठीक है, cos को इधर कर दें, तो आगे पीछे करके आप फार्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला बन जाएगा, cos थीटा अपन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। sin थीटा को उधर भेज दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं। तो ये रेसिप्रोकल का फार्मूला था बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे राइट डाउन करें। अब देखेंगे हम लोग आइडेंटिटीज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हेलो बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों आपका फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला क्या होता है बच्चों। सबसे मेन फार्मूला होता है पहला बच्चों आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपका जो बच्चों होता है ये मेन फार्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये मेन फार्मूला होता है। और इससे जो बच्चों है आपका 4 फार्मूला निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला निकल सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में इक्वल के लेफ्ट साइड में उधर जाएगा तो ये आ गया। देखिए, और एक और फार्मूला बन सकता है। अब sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर पर क्या है, साइन पर स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला हो सकता है। एक और फार्मूला होगा, कॉस स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, सॉरी फॉर दैट, तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हम लोग 4 फार्मूला फाइंड किए। ठीक है, अब उसी तरीके से बच्चों एक और फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। पहला आइडेंटिटीज फार्मूला हम लोग लिख लिए। दूसरा जो है बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी मेन फार्मूला है। तो ये इससे उसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, 4 का 4 निकाल लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिएगा, इसको उधर भेजिएगा तो प्लस माइनस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फिर उसको क्या कीजिएगा, tan 1 को इधर भेज दीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। अब तीसरा जो होता है बच्चों आपका स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है। तो इससे भी इधर उधर करके क्या कीजिएगा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है राइट साइड कीजिएगा। राइट साइड इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आगे पीछे करके, इससे भी आपका टोटल 4 फार्मूला निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, 4 फार्मूला, अब इसका भी 4 फार्मूला निकल के आएगा। ये मेन फार्मूला, ये भी मेन फार्मूला। ठीक है, तो आपका बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रेशियोज वाला जो है बच्चों, हम लोग का सब काम खत्म हो गया। अब रह गया आपका जो 0 से लेकर 90 तक के जो वैल्यू वाला जो होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू जो वैल्यू होता है साइन 60, साइन 90, ठीक है, साइन 45 1/2, तो वो देखेंगे, वो एक उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे छोटा ऐसा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।